खमा गनीसा हुकम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ये देखें, आज तीज का दिन था, तो मैं हालांकि वीडियो के लिए तैयार हुई थी, लेकिन फिर भी देखें बाई चांस मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी। फिर मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं नेल पेंट लगाऊंगी, और फिर मैं भूल जा रही थी या फिर कोई काम हो जा रहा था। फिर दिमाग से मैंने इसको निकाल के भी रखी थी बाहर कि मैं लगाऊंगी, फिर मैं भूल जाती थी। तो आज मैंने सोचा पहले मैं लगाऊंगी। मैंने वीडियो बनाई थी, फिर उसके बाद में बीच में इतनी गर्मी थी, और आपको पता है मैं यहाँ गेट के पास तभी बैठती हूँ जब लाइट नहीं थी, तो मैं गर्मी में इधर बैठी थी। और आज तीज का दिन था, लेकिन फिर आपके बना की ड्यूटी लग गई थी पूरी 24 घंटे की। जो सुबह चले गए थे और दूसरे दिन कल आने वाले थे, मतलब ये जो तीज था उसके दूसरे दिन। तो मैं अकेली थी। अब अकेले क्या क्या करती, पहले पढ़ाई कर ली, फिर सोचा कि अब थोड़ी देर वीडियो बनाती हूँ। मतलब ये ऑलमोस्ट दोपहर के बाद की है वीडियो, 3-4 बजे की। फिर बस ये नेल पेंट वगैरह लगाई। ये नेल पेंट मुझे जीजा ने दी थी, पता नहीं कहाँ से लेकर आए थे, लेकिन इतना सुंदर कलर है इसका, बहुत ही सुंदर। फिर उसके बाद में ऐसा होता है जब अकेले होते हैं तो ऐसा होता है कि अब क्या ही करूँ, खाना भी मेरे को बनाने का मन नहीं करता। मैं सोचती हूँ कि अब अकेले के लिए मैं क्या खाना बनाऊँ, तो मैं जल्दी से कुछ बनाती भी नहीं अपने लिए। तो और शाम का तो उन्होंने बोला था कि मैं किसी से टिफ़िन मंगवा लूँगा या फिर खुद देख लूँगा, खाना खाने आ जाऊँगा, लेकिन फिर वो नहीं आए थे। हालांकि आगे वीडियो में देख लीजिएगा। और इस वीडियो में ना ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बस इसमें ऐसे कि तीज का दिन मेरा कैसा निकला। अब अकेली थी तो ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ किया या फिर, पर ऐसे ही बस छोटे मोटे अपने काम कर लिए, पढ़ाई वगैरह कर ली, और जो बाकी डांस वीडियोज़ ये सब बना ली। फिर ये मैंने पूरा लॉन्ग डांस है, मैं अपने चैनल पे डालूँगी, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये मैंने वीडियो बनाई थी। और जिनको ऐसे लगता है कि डांस करना मर्यादा में नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं आता, तो मैं उनको प्लीज़ ये बता देती हूँ कि मैं जो लोग छोटे कपड़े पहन के रखते हैं ना, आप उनको भी बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हो, उनको पसंद भी करते हो। अगर मैं अपने पूरे मान और मर्यादा, पूरे अपने राजस्थानी पहनावे में डांस कर रही हूँ, तो उसमें कोई शर्म की बात तो नहीं है। बाकी आपके लिए है, तो फिर आप जिनको रोक सकते हैं उनको रोकिए, ठीक है। एनीवेज़, फिर आपके बना नहीं थे तो मैं सोचा दिन में तो खाना नहीं बनाती हूँ, मैंने नहीं बनाया था। मैं वीडियो बना के भूख लग गई थी, क्योंकि आज दिन में खाना ही नहीं खाया था, अकेली थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब शाम को भी मैं नहीं बनाती, अपने लिए तो नहीं बनाती। मतलब अभी ये कोई टाइम नहीं था, ना शाम हुई थी, ना दोपहर थी, ना दिन का लंच, कुछ भी नहीं था। ये बीच में ऐसे भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा कोई सैंडविच बना के खा लेती हूँ। हालांकि मैं सैंडविच में भी जब उनके लिए बनाती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगा देती हूँ, बहुत अच्छे से बनाती हूँ, लेकिन जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। मतलब अब 2 ब्रेड के बीच में मैंने ये सैंडविच सॉस जो है वो लगा के, और फिर बस सेक के खा ली, बस इतना ही। लेकिन ऐसे होता है कि जब अकेले होते तो मन भी नहीं करता कि अपने लिए ये बना लो, वो बना लो। मतलब मैं तो बहुत बार ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि उनकी 1 महीने में ऐसे ड्यूटी तो लगती है 2 बार या 3 बार, तो जब जाते हैं तो मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ अपने दिन। फिर ये मैंने सैंडविच बनाया, जो कि देखें कुछ भी नहीं डाला इसमें, बस ये सॉस लगा ली और खा लिया। मतलब ऐसे तो है ना, प्याज लगा सकते हैं, टमाटर भी लगा लो, बहुत सारे तरीके के सैंडविच बनते हैं। लेकिन जब मैं अकेली अपने लिए बनाती हूँ तो मैं बड़ा आलस वाले चीज़ें बनाती हूँ। मतलब मैं ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ जिनको मेरे को खुद को खाते नहीं बनता। मेरे को ऐसा होता है कि अब इसको कौन खाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है, मतलब मैं बहुत बार ऐसे बेवकूफ़ वाली चीज़ें भी करती हूँ, आपको पता है। मतलब मुझे नहीं पता लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं कितनी सुननी हूँ, मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी स्टोरी। जैसे मैं अब जयपुर से या कहीं से भी कानपुर आती हूँ, घर से जब मैं कानपुर आती हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार नहीं, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। आजकल जैसे फ़ोन का नेटवर्क मेरा चला जाता है, वोडाफ़ोन का फ़ोन है, तो उसका सिम का नेटवर्क मेरा कहीं भी चला जाता है। मतलब मेरे को पूरे रास्ते नेटवर्क नहीं मिलता। तो मैं आके, और कानपुर में मेरी ट्रेन खड़ी हो जाती है, और मैं फिर भी बैठी रहती हूँ। मतलब मुझे यही आइडिया नहीं होता कि मुझे उतरना था, मैं सुन्नी की तरह बैठी रहती हूँ। मुझे लगता है ठीक है आगे होगा, और क्योंकि उसमें नेटवर्क में मैप में नहीं बताता होता, और कोई बोलता भी नहीं अगर, क्योंकि जैसे या तो रात को पहुंचती हूँ मैं तो लोग सोए हुए रहते हैं, या फिर दिन में या बिल्कुल ऐसे मॉर्निंग में पहुंचती हूँ तब भी लोग सोए रहते हैं। तो फिर किसी से पूछे भी तो क्या ही पूछूं। बहुत बार ऐसे होता है, बहुत बार नहीं ज़्यादातर ऐसे होता है, आपके बना आते हैं, फिर वो उसमें मेरी सीट पे आके बोलते हैं आगे जाना है आपको। तो तब फिर मैं उतर के आती हूँ, फिर मैं सुन्नी की तरह ऐसे बैठी बैठी देखती रहती हूँ। बताओ, इतनी बेवकूफ़ वाली चीज़ें करती हूँ मैं। अब मुझे नहीं पता था कि उनका शाम को उन्होंने बोला था कि मैं देखूँगा, अगर ज़्यादा दूर ड्यूटी नहीं हुई तो मैं घर आऊँगा, या फिर किसी से मंगवा लूँगा, और अदरवाइज़ मैं वहीं पे खा लूँगा, या फिर कोई लंच लेकर आ जाए, डिनर लेकर आ जाएगा। तो फिर मैंने उनके लिए उस टाइम बनाया भी नहीं था और ध्यान भी नहीं दिया था, तो फिर मैं ये बस सैंडविच बना के और अपना खा ली थी। फिर अब क्योंकि है ना, मैंने बिना
फिर ये देखिए मैंने सैंडविच बना के खा लिया और ये देखिए ऐसे सा बना है। खा तो क्या लिया, यहाँ से गई मैं, फिर मैंने अपनी जो व्लॉग्स थे वगैरह वो देख रही थी मैं, एडिटिंग वगैरह कुछ पहले तो वो देखा। फिर कुछ थोड़ी सी देर मैंने ऐसे ही लेक्चर देख रही थी मैं। ये छाछ के साथ मैं खा रही थी। बताओ मेरे कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि अब मैं किसके साथ खाऊँ। तो मैं ये छाछ के साथ सैंडविच खा रही थी और पहले तो मैं देख रही थी कुछ लेक्चर्स, फिर बीच में मैंने एक वो फ़ोन पे एक भजन सुना था। मतलब जैसे हम दोनों साथ में खाना खाते होते हैं तो मैं फ़ोन नहीं यूज़ करती, ना मैं फ़ोन यूज़ करती, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, मैं बस खाना खाती हूँ। पर जब मैं अकेली होती हूँ तो मतलब मेरे को ऐसा होता है कि मैं खाना अकेले खाते-खाते फिर बीच में छोड़ देती हूँ मैं खाना, ऐसे करती हूँ। इसलिए फिर मैं आजकल ये ऐसा कि जब अकेली होती हूँ तो फिर मैं लैपटॉप में अपना कुछ देखती रहती हूँ, या तो कोई लेक्चर देख लेती हूँ या तो कोई भजन चला लेती हूँ ऐसा। तो मतलब ऐसा है कि मेरे को फिर मैं खाना पूरा कर लेती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं बीच में छोड़ देती हूँ। या फिर मेरे को ऐसा होता है कि मतलब मैं बीच-बीच किसी का तो पेट भरता है, मैं ऐसे सोचूँ यार बहुत ज़्यादा खा लिया, खाते-खाते थक गई हूँ, ऐसे करती हूँ मैं। फिर देखिए मैंने एक भजन चलाया था जो कि बहुत अच्छा था, कोई माता जी का भजन था, बहुत ही अच्छा था। मैं बैठे-बैठे बस ये देखिए मैं फिर बाद में एक और भजन देख रही थी, क्योंकि मेरी फैमिली में इन-लॉज़ की साइड में किसी का एक्सीडेंट हो गया था और वो शायद उनके होश भी नहीं आया अभी तक, 2-4 दिन हो गए। तो मुझे ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी, पढ़ाई भी करी थी तो बीच में ऐसे सोच रही थी, क्योंकि उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। मतलब छोटी-छोटी तो नहीं पर ठीक है, एज है थोड़ी, पर इतनी बड़ी भी नहीं है, 12-13 साल की ऐसे-ऐसे 22 है वो। तो मुझे ऐसे हो रहा था तो फिर मैं ऐसे ही बीच-बीच में पढ़ते-पढ़ते भजन सुन रही थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है। बुरा तो लगता ही है ना कि चाहे जानते हो, नहीं जानते हो, या फिर मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ, मैंने बहुत रेयर मैं कभी गई थी एक बार सिर्फ़ जब शादी हुई थी तब के टाइम। उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन फैमिली में है तो बुरा तो लगता ही है कि अगर आपके 2 बच्चियाँ हैं और फिर वो उनको होश नहीं आ रहा है, तो ऐसा हो रहा था कि फैमिली में। तो फिर बस वही ऐसे थोड़ा-सा दिमाग में चल रहा था तो मैं भजन वगैरह सुन रही थी कि माइंड डाइवर्ट हो जाए। अदरवाइज़ मैं कुछ भी कर रही थी तो मेरे को ऐसे बार-बार सोच में आ रहा था कि क्या ही हो रहा होगा, ठीक हो जाए, बस मैं चाहती हूँ ठीक हो जाए। क्योंकि देखो दुनिया में ऐसे तो होता रहता है, सब आते हैं, जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि भई जिसकी वो फैमिली है उनको कितना बुरा लगेगा, उनके साथ कैसा होएगा, तो वो सब चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि दुनिया में आदमी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आदमी नहीं होता तो फिर औरत की इज़्ज़त बिल्कुल नहीं होती वहाँ पे। बहुत ऐसा नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ सारी के सारी दुनिया वाले ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं कि आदमी के जाने के बाद किसी औरत की इज़्ज़त होती भी है। मतलब आदमी का तो चलो कुछ भी नहीं होता अगर उसकी वाइफ़ चली जाती है तो, लेकिन औरत का सब कुछ उसको ऐसा-ऐसा सुनाया जाता है, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसको फ़ेस करनी पड़ती है पहली बात तो। और फिर जब छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है कि उनके पीछे से कोई कोई बोलने वाला नहीं होता। एनीवेज़ बहुत अच्छी बात है। उनके अंदर ऐसा होता है, उनके अंदर उनकी बॉडी में तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। उनको रिपोर्ट भी सब नॉर्मल आ रही है, बस उनको होश नहीं आ रहा, पता नहीं किसी रीज़न से, शायद वीकनेस है या उसकी वजह से। बस उनको ऐसे है कि उनको बाहर से तो कोई भी इंजरी नहीं हुई थी, उनको मेंटल इंजरी हुई थी। जब जैसे उनका एक्सीडेंट हुआ था अभी, मोटरसाइकिल पे किसी ने उनको टक्कर मारी थी और उसके बाद में उन्हें हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन फिर भी उनके हेलमेट शायद आँख के साइड में यहाँ पे चुभ गया था, उसकी वजह से उनके सर पे थोड़ी ज़्यादा चोट आ गई थी उसकी वजह से। पर ठीक है, डॉक्टर्स तो ऐसे बोल रहे हैं कि होश आ जाएगा और रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, सब चीज़ें ठीक है। तो फिर ऐसे ही मेरा थोड़ा मन नहीं लग रहा था तो मैं नीचे चली गई थी अकेले थोड़ी सी देर के लिए, कोई भी नहीं था और उससे पहले बारिश आ रही थी। और ये देखिए उसके बाद भी इतना कीचड़-कीचड़ हो रखा था और फिर सब लोग आ गए थे, बहुत लोग थे यहाँ पे, बच्चे खेल रहे थे। और ये जो पेड़ मैं दिखा रही हूँ इसमें बहुत सुंदर फ्लावर थे, वो इसमें नहीं दिख रहे, बहुत सुंदर। फिर मैं सब्ज़ी लेकर आई थी क्योंकि आपके बना का फ़ोन आया था कि वो सब्ज़ी बनवानी है उन्होंने, फिर किसी के साथ मंगवा लेंगे वो टिफ़िन। अब ये आप ये बताइए ये कौन-सी सब्ज़ी है? मतलब यहाँ पे बहुत बार तो ऐसी-ऐसी सब्ज़ी आती है जिसका मेरे को पता भी नहीं है। फिर मैं ये कटहल की सब्ज़ी लेकर आई थी। आप एक बार ये सब्ज़ी ज़रूर बना के देखना, ट्रस्ट मी बहुत अच्छी लगेगी। आप बारिश में पकोड़े भूल जाएँगे। आप इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर, सब अलग-अलग तरीके से बनाते हैं। मैंने कटहल और 2 आलू निकाल लिए थे, उनको काट लो आप अच्छे से, इनको उबालना है, ठीक है? दोनों को अच्छे से उबाल लो, मतलब जितना आलू पकाने के लिए हमने सीटी लगानी होती है उतनी उतनी देर के लिए पकाना है। और ये देखिए इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दो, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा-सा हिसाब से। मैंने इसमें मतलब पहले थोड़ा-सा डाला था क्योंकि जो इसकी गुठलियाँ थी थोड़ी बहुत तो मैंने निकाल दी थी, तो ये पानी उसी का था। फिर उसके बाद में इसको सीटी लगा लो आप 2 से 3, जब तक जैसे आपके कुकर के हिसाब से उसमें आलू जब तक पकते हैं। फिर ये 3 टमाटर, 3 प्याज़ और 2 हरी मिर्च और थोड़ा-सा लहसुन और अदरक
इनको मैंने ऐसे रफली काट लिया था, फिर इनको ग्राइंड कर लो, ये ऐसा सा पेस्ट बना लो। फिर उसके बाद में एक पैन चढ़ा देना है और उसके अंदर तेल डाल दो, मतलब ना वो ग्रेवी वाले है। आप पहले इसके जैसे आप कोफ्ते बनाते हैं तो पहले हमने कोफ्ते बनाने, फिर वो कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं अगर आप उसको सॉस के साथ नॉर्मली बारिश में खाओ तो भी अच्छे लगते हैं एज अ स्नैक्स, लेकिन उसकी सब्ज़ी भी बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो हमने इसमें उधर साइड में वो कटहल और आलू उबल रहे हैं, इधर हमने उसकी ग्रेवी बना लेनी है। जिसको अगर जैसे पकौड़े खाने होते हैं तो आप सिर्फ ये निकाल के आपने ग्रेवी नहीं बनानी, जैसे वो उधर से पक जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कोफ्ते कैसे निकालने, वो निकाल लेने, फिर आप उसको सॉस के साथ या दही के साथ खाएं, बहुत अच्छे लगेंगे। आप एक बार बारिश में इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, अभी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल सब्ज़ी बना रही थी क्योंकि मुझे टिफ़िन में भेजनी थी, लेकिन मैंने कुछ कोफ्ते भी निकाल के रखे थे सो दैट उनके लिए मैं थोड़े से वो कोफ्ते भी बना के भेज दूँ, क्योंकि थोड़ी बारिश भी थी और वो बारिश में ड्यूटी कर रहे हैं तो खा लेंगे इसलिए। ये इधर तेल गरम हो रहा है, इसमें आपने जो गरम मसाले होते हैं थोड़े बहुत गरम मसाले डाल दीजिए अगर आपको पसंद हो तो, अदरवाइज़ नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा। ये तेल गरम हो रहा है, इसमें आपने हींग डाल देनी है अगर आप हींग डालना चाहो तो। मैं तो बहुत कम डालती हूँ, लेकिन वैसे इसमें कुछ ख़राबी है नहीं सब्ज़ी में, आपको कि गैस ज़्यादा नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी अगर आप डालना चाहो तो डाल दो। फिर इसमें थोड़ी सी गरम मसाले डाल दो। मैं ज़्यादातर सब्ज़ियाँ ग्रेवी की जो होती है वही बनाना बताती हूँ, क्योंकि नॉर्मल सब्ज़ियाँ वो तो हर कोई बनाता है, लेकिन मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ जिसमें थोड़ी ग्रेवी होती है और आप बाहर जैसे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप सर्व कर सकते हो। तो यही इसके अंदर गरम मसाले डाल दिए, फिर जीरा डाल दिया, फिर उसके बाद में ये जो हमने मसाला पकाया है इसको डाल देना है। फिर एक बार ये देखिए इधर 2-3 सीटी आ गई थी, तो आपने ये सीटी निकालनी नहीं है, उसको थोड़ी सी देर ऐसे पकने दीजिए, तब तक ये ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी और वो अंदर से पूरे अच्छे से पक भी जाएंगे। फिर ये देखिए जो हमने ग्रेवी बनाई थी, पेस्ट बनाया था प्याज टमाटर का, वो इस तेल में डाल देना है, ठीक है। अगर आपको ऐसे कि ज़्यादा लोगों की बनानी है तो जैसे देखिए मैंने तो आधा किलो कटहल लिया है और उसमें 2 आलू डालने हैं। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनानी है तो आप उसके हिसाब से ज़्यादा ले लीजिए। जैसे जो आलू होते हैं वो सिर्फ बाइंडिंग के लिए, जब आप कोफ्ते बनाते हैं तो उसकी जो तेल में बाइंडिंग होती है वो आलू से हो जाती है और टेस्टी भी बनते हैं, ठीक है। तो वो आप उसके हिसाब से डाल दीजिए। और प्याज मिर्च भी अगर आप ज़्यादा लेते हैं कटहल तो फिर उसके हिसाब से। आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब हम मेघालय गए थे अभी थोड़े दिनों पहले, उनको ये नहीं पता कि कटहल की सब्ज़ी भी बनती है। वहाँ जैक फ्रूट हर जगह ये हो रहे थे, जैक फ्रूट जितने भी बहुत सारे पेड़ थे, पर वो लोग क्या करते हैं इसको लाते हैं, थोड़ी देर घर रखते हैं, थोड़े दिन के लिए रखा रहता है तो ये मीठा हो जाता है। इसको जैक फ्रूट बोलते हैं ना, इसको मीठे की तरह भी खाते हैं लोग, फ्रूट की तरह। लेकिन सब्ज़ी अपने यहाँ जैसे सब्ज़ी बनाते हैं तो मैंने उनको भी बताया था कि आप इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हो, पर क्योंकि वो तेल मिर्च ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत ऑयली नहीं खाते हैं, ज़्यादातर वो उबला हुआ खाना खाते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमको तो पता ही नहीं है कि इसका सब्ज़ी भी बनती है इसकी। तो फिर मैंने उनको भी बताई थी। लेकिन आप एक बार ये जो कोफ्ते की सब्ज़ी बनती है, मतलब कटहल कोफ्ते की, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी देर मसाले को ढक लगा के पकाना है। फिर 2 से 3 मिनट जब आप पक जाए, क्योंकि प्याज और लहसुन की इसमें स्मेल रह जाती है, तो उसके लिए थोड़ी सी देर इसको पकाने के बाद इसमें डाल देनी है हल्दी, जितनी भी आप सब्ज़ी में डालते हो उतनी, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए जितना आपने सब्ज़ी में डालना है। और हमें उसमें नमक डाल के नहीं उबाले थे, जो आपने कटहल उबाला तो उसमें रहने दीजिएगा, तो इसमें अपने हिसाब से सब्ज़ी के हिसाब से डाल दीजिए। फिर 2 से ढाई चम्मच धनिया डाला है मैंने और 1 से 1.5 चम्मच मिर्च, क्योंकि आपके बना मिर्च कम जमते हैं तो फिर मैंने उसके हिसाब से कम डाली है। अदरवाइज़ आप अगर ज़्यादा, क्योंकि मैंने जो हरी मिर्च डाली वो भी थोड़ी तीखी है, यहाँ पे वो कच्ची जो मिर्च आती है जो घास फूस वाली वो नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। तो बस यही सब डाल के इसको ग्रेवी को पका लो। इसमें कोई दही छाछ की नीड नहीं है। अगर आपको फिर भी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टमाटर डाले में, फिर भी आपको ऐसे रहता है कि सब्ज़ी में ज़्यादा खटाई चाहिए तो आप अपने हिसाब से फिर उसमें दही डाल दीजिए इसी टाइम पे, और थोड़ी सी देर चलाते रहिए सो दैट वो पक जाए। अब मैंने ये सब्ज़ी दिखाई है, अभी इसमें तो ये ऐसे है, लेकिन थोड़ी सी देर बाद में ये पकने के बाद इसमें जो तेल डाला है वो ऊपर आ जाएगा, तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो पक गया है। अब जब कुकर में उसकी सीटी निकल जाती है, पूरी उसकी गैस निकल जाती है, तो हमने उसको कुकर की सब्जी, इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए जो आपने कटहल और आलू उबाला था, क्योंकि उसको आप या तो अगर आपके पास टाइम हो तो उसको ठंडा होने दीजिए, क्योंकि देखिए मुझे तो टिफ़िन भेजना था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो जैसे या तो ठंडा करके उसके बाद में उसको काम में लीजिए, अदरवाइज़ देखिए मैंने तो थोड़ा गर्म था, लेकिन अगर जैसे इसमें उबालने में ये उबले हुए आलू है उसको छीलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी इसमें से ये जो बीज हैं, वैसे तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से उबालेंगे तो ये बीज भी मैश हो जाते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं तो निकाल देती हूँ। अगर आप इसको चाहें तो बीजों को भी पीस सकते हैं, हो जाते हैं ये मैश हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उबलने से, तो आप बीज निकाल सकते हैं।
फिर ये बीज निकाल के आलू छील लीजिए, जितने भी ये दोनों आलू हैं। आलू को तो दोनों को अच्छे से मैश कर लेना पहले छील के, और ये जो कटहल है इसको भी बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। मतलब ये तो वैसे भी सॉफ्ट हो जाता है, और ये अगर हम बिना आलू के इसको उबालेंगे तो ये तो सिर्फ इसमें सीटी लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी देर गैस पे इसके भाप से ये उबल जाता है। तो ये इतना सॉफ्ट होता है, वो दिखने में ऐसे बहुत हार्ड लगता है लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये तो बहुत जल्दी उबल जाएगा, लेकिन हमने 2-3 सीटी सिर्फ आलू के लिए लगानी होती है। फिर ये आलू का छिलका उतार दो, और आलू इसमें इसलिए डाले जाते हैं थोड़ा सा तो टेस्ट हो जाता है, थोड़ा इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, उसके ऊपर कोफ्ते के ऊपर कलर अच्छा आ जाता है। तो हमने ये आलू के छिलके उतार लिए। फिर उसके बाद में ये जो इसमें पानी निकाला है, ऐसे तो ये ठंडा करेंगे तो ऑलरेडी आपने निकाल देना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ ये कुछ ज़्यादा से हो जाएंगे लिक्विड जैसे, अदरवाइज़ ये बनेंगे नहीं। तो आपने इसमें जो पानी होता है वो निकाल देना है अच्छे से। और फिर जो हमने आलू निकाले हैं, जो छीले हैं, उनको भी इसके अंदर अच्छे से मैश कर दो, बिल्कुल अच्छे से, कि एकदम दोनों मिक्स हो जाए, कटहल और आलू। बहुत अच्छे पहले से इसको अच्छे से मैश कर लो, क्योंकि इसमें कुछ कुछ गुठलियाँ होती है, अगर वो आपने डाल दिए तो वो, और जैसे कटहल होता है तो वो नीचे से थोड़ा सा थिक होता है, जैसे ऊपर से सिर्फ सॉफ्ट होता है लेकिन उसका जो नीचे का पार्ट होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। तो उसको अच्छे से मैश कर लीजिए। और फिर ये आलू थोड़े से गर्म थे तो मुझसे इस टाइम मैश नहीं हुए थे हाथों से, तो फिर बाद में मैंने चम्मच से मैश कर लिए थे। तो ये चार पीस हो गए थे, मतलब 2 आलू थे, तो दोनों को अच्छे से इसमें मैश कर लिया। फिर उसके बाद में ऐसे इसमें बेसन डालना होता है, ठीक है। इसको अच्छे से मैश कर लो, इन दोनों को मैश कर लो। अब आप यहाँ पे चाहो तो इसमें हरी मिर्च, प्याज, हींग और जीरा डाल के इसके कोफ्ते बना के खा सकते हैं, जैसे हम पकोड़े में डालते हैं। लेकिन बाकी पकोड़े में जैसे सौंफ वगैरह डाले वो नहीं डालनी, सिर्फ प्याज और मिर्च और धनिया और जीरा डाल के आप इसके कोफ्ते बना के खा सकते हैं। अब इसमें हमने डालनी है ये 1 चम्मच बेसन, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। 1 से 1.5 चम्मच डालनी है हमने, क्योंकि अगर थोड़ा सा इससे ज़्यादा ऐसे रह जाता है बिल्कुल लूज़ तो फिर वो बिखर जाते हैं, ठीक है। तो हमने 1 से 1.5 चम्मच इसमें बेसन डाल देना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखें, ये सब्ज़ी तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। इसमें जो तेल ऊपर आ गया तो इसकी ग्रेवी तो तैयार है। फिर भी हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर में पकाते रहना है। फिर हमने इसमें बेसन के ऊपर डाल लिया थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, और बाद में हम इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें चाहें तो अभी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बहुत लोग डालते हैं, पर क्योंकि मैंने उसमें ऑलरेडी हरी मिर्च और तीखा कर दिया है तो मैं इसमें नहीं डाल रही। तो इसमें ये अच्छे से बेसन को मिक्स कर लीजिए। बेसन, आलू और इसका मिक्सचर होता है, ये बहुत अच्छे से बन जाता है। और वो दिख रहा है इतना ऐसे है कि हमारे हाथ में नहीं आएगा। और इसके कोफ्ते कैसे बनेंगे, ये बनता तो बहुत ऐसे से है, जैसे देखो कितना लूज़ सा है, बिल्कुल ऐसा थिक नहीं है, पकोड़े के जैसा बैटर भी नहीं है। लेकिन अभी मैं दिखाती हूँ, ये बन जाएगा। ये आपने फिर एक कढ़ाई लेनी जिसमें भी आप निकालते हैं तेल वगैरह, पकोड़े निकालते हैं, जैसे कढ़ाई जिसमें निकालते हैं। तो जैसे मैं तो ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही अपनी जो तलने की, फ्राई करने की चीज़ें होती है वो सारी इसी में निकालती हूँ। तो हमने जो थोड़ा सा धनिया लिया था उसको थोड़ा सा बारीक इसमें काट लीजिए, थोड़ा सा टेस्टी बन जाएंगे, क्योंकि मैं उनके लिए थोड़े से कोफ्ते भी भेज रही थी, तो उसके लिए मैंने सोचा कि वो उसको जीमेंगे तो थोड़े से सही बने रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट सब्ज़ी बनानी है। और अगर आपको सिर्फ जैसे कोफ्ते ही बनाने, तो देखें जो ये ग्रेवी वाला है इसको पार्ट को छोड़ दीजिएगा आपने, और जो बाकी चीज़ें मैंने बताई है वो सब चीज़ें डाल लीजिएगा। अब थोड़ी सी ग्रेवी थिक ज़्यादा हो गई थी तो उसमें थोड़ा सा पानी कर दीजिए, क्योंकि वो चिपकने लग जाता है मसाला, ठीक है। अब होने को ये नॉन स्टिक है, लेकिन आप अगर कितने भी नॉन स्टिक के अंदर अगर बहुत देर तक मसाला पकाते रहोगे, चलाते रहोगे गैस फुल करके, तो ऑब्वियस है वो थोड़ी सी देर तो ऐसे वो चिपकने लग ही जाएगा। तो ये देखिए बीच बीच में मैं ऐसे करती रहती हूँ, हालांकि मेरी बहुत बुरी आदत है ये, लेकिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सफाई तो मैं बाद में अच्छे से करूँगी। तो बीच में ये सब करने लग गई मैं, और तब तक उधर तेल भी गर्म हो रहा था। तो इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम भूल गई थी। आपने नमक भी इसमें थोड़ा सा डाल देना, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि आपने सब्ज़ी में डाला होता है, तो आपने थोड़ा सा इसमें डाल देना है। अब देखें, अगर आपसे चम्मच से डालते बनता है तो चम्मच से डाल दीजिए, ये चम्मच से भी डाला जाएगा। लेकिन अगर जैसे आपने हाथ से, मैं तो हाथ से डालती हूँ, तो जैसे अगर आपके हाथ से नहीं डलता, जैसे अपन वड़े बनाते हैं, जैसे उड़द के दाल के वड़े, जो अपन दही बड़े बनाते हैं, ये वैसा सा बैटर होता है इसका, जैसे पकोड़े बनाने का। तो अगर ऐसे डालते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ एक कटोरी में थोड़ा सा तेल या घी ले लीजिए। मैंने तो तेल लिया, आप थोड़ा सा तेल ले लीजिए कटोरी में, और फिर थोड़ा सा अपने हाथ के तेल लगा के फिर डालेंगे तो वो बिल्कुल चले जाएंगे आराम से, वो आपके हाथ के भी नहीं चिपकेंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे, जिससे कि आप पकोड़े अच्छे से, अगर आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, चम्मच से भी चले जाएंगे। बस ऐसे ही कि ऐसे डालेंगे तो थोड़े गोल बनेंगे और अच्छे बने रहेंगे। अब थोड़ा हल्का हल्का ये देखो उंगलियों पे तेल लगा के आप ऐसे इसके ये सारे बड़े बना लीजिए।
और फिर ये जब थोड़े से पक जाए तो ये जड़ से आप इसको हिला के और थोड़ा इसे साइड चेंज कर दीजिए ताकि सब तरह से अच्छे से पक जाए। फिर ये देखिए एक टिश्यू पेपर पे निकालिए सो दैट इसके अंदर जो जितना भी ऑयल है वो सारा सोक हो जाए। तो ये ऐसे बनाने आपने कोफ्ते। अब ये जो कोफ्ते बने इसको तो आप बारिश में सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये इतने से यहाँ तक पहुँचे और एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी। आप दाल के पकौड़े बनाते हैं उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब आप कटहल ले आएंगे तो सिर्फ ऐसे कि उबालना है और इतना सा बैटर बना के सिर्फ निकालना है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ बस सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें इसमें आलू जो है आलू पक जाता है थोड़ा सा अंदर और ऊपर थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाती है आलू की, तो बहुत अच्छे भी बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर ये दूसरी बार बना रही हूँ, ये मैंने सोचा कि मैं उनके लिए ऐसे भेज दूँगी नॉर्मल टिफ़िन में ताकि वो अभी खा लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी बना के भेजा खाना तो वो लेट खाएंगे। लेकिन कोई बना जा रहे थे इधर से उनके साथ वाले, तो उनके साथ उन्होंने मंगवा लिया। तो जब तक खाना खाएंगे उससे पहले ये जो कोफ्ते बनाए वो जीम लेंगे। तो बस यही सारी ये मैंने एक तोड़ के भी देखा था कि अगर कच्चा ना रह जाए। बाकी कच्चे तो नहीं रहते हैं ये, क्योंकि थोड़े से पहले तो ऑलरेडी ये पके हुए होते हैं, उबले हुए होते हैं, तो इसमें कच्चा रहने का तो कुछ होता ही नहीं है। बस बेसन का होता है तो वो बस बाइंडिंग में अच्छे हो जाए, बस वो तब उसका ध्यान रखिए कि आपने थोड़ा सा बीच में इसको कम कर लेना है फिर डालना है। अब ये देखिए थोड़े तो मैंने जिसमें सब्ज़ी जितनी हमको बनानी थी मैंने सब्ज़ी इसके लिए इतने डाल दिए और फिर बाकी है जो मैंने उनके लिए नॉर्मली ऐसे भेज दिए टिफ़िन में। और ये बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसकी सब्ज़ी भी बना के देखिएगा और ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड हो जाते हैं या सब्ज़ी में डालने के बाद में हार्ड हो जाते ही नहीं होते। बहुत सॉफ्ट सब्ज़ी बनती है इनकी, बिल्कुल जैसे बिल्कुल वो नहीं होते गट्टे बनते हैं अपने सॉफ्ट, कभी-कभी जो हम बनाते हैं वो गट्टे बनते हैं, बिल्कुल उसकी जैसे बनते हैं। तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पानी डाल दूँगी तो बहुत सारी सब्ज़ी हो जाएगी फिर पड़ी रहेगी, तो इसलिए मैंने तो ज़्यादा पानी नहीं डाला। थोड़ी सी थिक रखी है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी और ग्रेवी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ज़्यादा लोग फैमिली में ज़्यादा होते हैं तो उस टाइम ये सब्ज़ी चल जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे है कि ख़राब हो जाएगी सब्ज़ी में। आप चाहे तो गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने पहले गरम मसाला डाल दिया था जो खड़ा मसाला है, तो आप वो डालें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो वो सब चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको चाहिए तो डाल दीजिए। फिर ये देखिए कढ़ाई उतार दी मैंने। बोलते हैं कि जो कढ़ाई चढ़ाता है उसी को कढ़ाई उतारनी चाहिए, अदरवाइज़ जो तेल होता है उसका खर्चा ज़्यादा आता है। एनीवेज़ जो भी है, पता नहीं क्या-क्या वो बनी हुई है। फिर ये देखिए थोड़ी सी देर इस ग्रेवी को, सब्ज़ी को जो हमारी बन रही थी इसको मैंने ढक के पका लिया है और ये देखिए बहुत अच्छे से इसके ऊपर तेल आ गया है और ये सब्ज़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसी बनी है और ये ट्रस्ट में बहुत अच्छी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, सिर्फ मेरे कहने से कर लीजिएगा। भले बारिश में एक बार कोफ्ते बना के देखिए आपको कैसे लगते हैं और एक बार इसको सब्ज़ी को बना के देखिएगा। और मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी वीडियो देखते हैं वो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और ध्यान रखिए, फिर से मिलेंगे। खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।